कम सोने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक हो पाएंगे? एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक अच्छी नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एक अच्छी नींद लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सही तरीके से सो के कैसे आप अपने फिटनेस गोल अचीव कर सकते हो, और जानेंगे आप बिना स्ट्रगल किए एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हो। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नाइट टाइम रूटीन। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 से 8 घंटे सोने वाले इंसान को हम आलसी या सुस्त का टैग दे देते हैं, बट डू यू नो स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। स्टडीज के अकॉर्डिंग जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, और जब हम एक प्रॉपर नींद लेते हैं तो वेट गेन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम आसानी से रिजॉल्व हो जाती हैं। और हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो जितनी इम्पोर्टेंट डाइट और वर्कआउट है उतनी ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर स्लीप भी है। तो अगर आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके एक्सरसाइज या वर्कआउट करने जाते हो तो वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी को रिकवरिंग, फैट बर्निंग, मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, जो एक हमें अच्छी नींद से मिलता है। अच्छी नींद ना ले पाने पर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम भी इंक्रीज होती हैं। साथ ही हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण हम गलतियां कर जाते हैं। इसका नुकसान हमें काफी लंबे समय तक झेलना पड़ता है। मेंटल हेल्थ इशू का सिर्फ एक मेन कारण होता है लेक ऑफ प्रॉपर स्लीप। एंड डू यू नो बॉडी टेक 4 days टू रिकवर 1 hour स्लीप, यानी 1 घंटे की स्लीप को रिकवर करने के लिए बॉडी को 4 days तक लग जाते हैं। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप नींद को कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे, बल्कि नींद पूरी नहीं होगी तो इनएफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव आप फील करोगे। और इसी के अपोजिट अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप ज्यादा एफिशिएंट एंड ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड फील करोगे। चलो अब जानते हैं कि स्लीप आपके वेट लॉस को कैसे इफेक्ट करती है। मान लो आप 9 बजे डिनर ले लेते हो, उसके बाद आप अपने बेडरूम में जाते हो, या तो टीवी देखते हो या फोन पे बात करते हो, और उसके बाद आपको भूख लगती है, आप किचन में जाते हो, ऐसे में जो हाथ लगता है आप खा लेते हो। स्टडी के मुताबिक भी जो लोग पूरी नींद नहीं लेते वो उन लोगों के मुताबिक ज्यादा खाना खाने के कारण अपना वेट गेन करते हैं। और इसका एक फैक्ट भी है कि स्लीप सेप्रिवेशन लीड्स टू इंक्रीज स्मेल सेंसिटिविटी टू हाई कैलोरीज फूड एंड ग्रेटर कंजप्शन। एंड नंबर 2, आप लेट सो रहे हो लेकिन सुबह आपको जल्दी उठना है, आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी है, तो ऐसे में आपकी नींद भी कम है और सुबह के टाइम में डिस्टर्ब स्लीप भी रहती है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी जो लोग 7 घंटे से कम स्लीप लेते हैं उनके ओबीज होने के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं। एक तो नींद की कमी से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, दूसरा फैट ऑक्सीडेशन रेट कम हो जाता है, जिसके कारण उनका फैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ये बेली फैट का एक बहुत बड़ा रीजन है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो लोग 7 घंटे से कम की स्लीप लेते हैं उनका बीएमआई और बॉडी वेट दोनों ही बढ़ते हैं। फोर्थ रीजन, जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते तो हमारी बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, लेप्टिन कम हो जाता है, जिसके कारण हम लेट नाइट ओवर ईटिंग करते हैं। एंड लेप्टिन इज अ मेन कॉज बिहाइंड लेट नाइट ईटिंग। सो लेट्स टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी स्लीप। हमारी स्लीप साइकिल की 2 स्टेजेस होती हैं, आरईएम which is rapid eye movement, non-REM which is non-rapid eye movement. Non-REM it is a beginning of sleep cycle. इससे आप धीरे धीरे REM मोड में जा रहे होते हो। REM मोड 90 मिनट्स के लिए रहती है जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, जब हमारी बॉडी ग्रोथ, मेमोरी और इम्यूनिटी पे वर्क करती है। हम जो सपने देखते हैं वो भी REM मोड में ही होते हैं। एंड इसी के साथ ही रैपिड आई मूवमेंट यानी REM और नॉन REM दोनों ही मोड हमारी नींद के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हमारी बॉडी एनर्जेटिक और फ्रेश फील करती है। और जब आप खराब मूड के साथ उठते हो तो इसका मतलब है कि आपकी REM साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आपको लाइफ में सोने के लिए तो कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और इसको फॉलो करके आप एक बेटर डीप साउंड स्लीप ले सकते हो। जब मैं एक अच्छी स्लीप के बाद उठती हूँ तो मेरी बॉडी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाती है, बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ, मैं सेल्फ कंट्रोल कर पाती हूँ और बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाती हूँ। सो माय टिप नंबर 1 इज क्रिएट अ रेस्टफुल इन्वायरमेंट अराउंड यू। जैसे कि 10 बजे के बाद अपनी रूम की लाइट को डार्क एंड काम कर दो। इससे आपके ब्रेन को स्लीप सिग्नल मिलेंगे और मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होने लगेगा, जिससे आप जल्दी ही स्लीपी फील करोगे। नंबर 2, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि ब्लू रेज की वजह से मेलाटोनिन की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है और हमें नींद नहीं आती। नंबर 3, अवॉइड हैवी डिनर
and go for post dinner walk. It will help you to proper sleep. Tip number 4, निकोटीन के इंटेक को कम कर दो. Tip number 5, there are lots of variety of herbs and flowers those help you to proper sleep, जैसे कि lavender candle or spray few drops of lavender oil on your pillow and it will really help you to fall asleep. क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए. साथ ही कुछ ऐसे अमेजिंग फूड कॉम्बिनेशन भी होते हैं जिन्हें यदि हम साथ में लेते हैं तो ना सिर्फ हमारे डाइजेशन को ठीक रखते हैं बल्कि हमारे वेट लॉस में भी काफी हेल्प करते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ. टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी.